Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है मेघ आए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित कविता मेघ आए। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती में हुआ था। इलाहाबाद से उन्होंने बीए की और सन 1949 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि एवं साहित्यकार भी थे। उन्होंने दीनमान पत्रिका का कार्यभार संभाला तथा समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझकर सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश में बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। अतः वे 1962 में प्रमुख बाल पत्रिका पराग के संपादक भी बने। 24 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। रचनाएं। आइए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित काव्य को देखते हैं कि इनके काव्य क्या हैं। तीसरा सप्तक, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं। कथा साहित्य, पागल कुत्तों का मसीहा, लघु उपन्यास, सोया हुआ जल, उड़े हुए रंग। नाटक, बकरी लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, पुरस्कार और सम्मान। कविता संग्रह, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए, उन्हें 1983 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कारों से विभूषित किया गया था। तो आशा है आप सभी लोग इनके जीवनी को समझ गए होंगे। तो आइए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित मेघ आए कविता का कुछ अंश जानते हैं। मेघ आए बड़े वन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े वन ठन के सवर के। इसका शब्द अर्थ है वन ठन, सजना धजना, सवरना का भी अर्थ है सजना धजना। नाचती गाती, नाचती का अर्थ है नाचना, गाती का अर्थ है गाना, बयार का अर्थ है हवा, पाहुन का अर्थ है दामाद, मेघ का अर्थ है बादल। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेघ रूपी पाहुन जब सज धज कर प्रकृति में आते हैं तो उसके उल्लास को प्रकट करने के लिए, उसके संदेशा को देने के लिए हवा सबसे पहले नाचते गाते हुए आ जाती है, जिसकी वजह से दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगते हैं और लोग बादल को देखने के लिए आकाश की तरफ नज़र फेर लेते हैं, क्योंकि बादलों के आने से लोगों को भी शांति मिलती है। कवि तुलना करते हैं कि यह बादल जो है वह शहरी दामाद की भांति पृथ्वी पर आते हैं। जिस तरह से शहरी दामाद के आने पर गांव में एक प्रकार की उत्सुकता विद्यमान हो जाती है, उसी तरह से बादलों के आने पर भी लोगों के हृदय में विशेष प्रकार की उत्सुकता विद्यमान हो जाती है। इसलिए कवि ने बादलों को दामाद की भांति सज सवर के आने की बात कही है। तो पाहुन जो आए हों गांव में शहर के पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई दे रहा है। आगे आगे जो पंक्ति है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग
इसके अर्थ को समझ गए होंगे। इसके विस्तृत रूप को और भी देख लेते हैं। जो आइए इसके भावार्थ को और भी विस्तृत समझ लेते हैं। कवि ने बादलों की तुलना सजकर आए अतीत से करते हुए कहा है कि बादल शहर से आए अतीत की भांति सज धज कर आए हैं। जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के लड़के लड़कियों भागकर सबको इसकी सूचना देते हैं, उसी तरह बादलों के आने की सूचना देने के लिए हवा तेज गति से बहने लगती है। मेहमान को देखने के लिए जिस तरह लोग खिड़की दरवाजों से झांकते हैं, उसी तरह बादलों के दर्शन के लिए भी लोग उत्सुकता पूर्वक खिड़की दरवाजों से बाहर आकाश की तरफ देखने लगे हैं। इसी तरह बादल आकाश में ऐसे छा गए हैं जैसे कोई शहरी मेहमान सज धज कर गाँव में आया हो। आइए हम इसके अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। कवि कहते हैं कि बादलों के आने पर पेड़ पौधे भी गर्दन उचकाकर मानो झांकने लगे हों और आंधियाँ चलने लगी हों। धूल रूपी नायिका घाघरा उठाकर बादलों के आने पर शर्मा कर भाग रही हो। यही नहीं, नदी रूपी प्रेमिका जो घूंघट ओढ़े हुए हो, बादलों के आने पर सजीव होकर अपनी बाकी चितवन से उसे निहारने लगी हो। इस तरह से बादल सज धज कर पृथ्वी पर आए हैं। तो आइए इसके विस्तृत भावार्थ को अत्यधिक मात्रा में और समझ लेते हैं। जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के वृद्ध आगे आकर हाथ जोड़कर अतिथि का सत्कार करते हैं, उसी तरह से आकाश में बादलों के छा जाने पर आंधी चलती है, जिससे बूढ़े पीपल के पेड़ की डालियां झुकने लगी और धूल ऐसे भाग रही है जैसे कोई सुंदरी अपना घाघरा उठाए हुए भाग रही हो। नदी ठिठक कर अपना घूंघट सरका रही है और अपनी बाकी नज़र से बादलों को निहार रही है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इसके अर्थ को समझ गए होंगे।